यह लड़की अपनी हथेलियों से एक काला तरल निकाल रही थी जो एक बेहद खतरनाक जहर था। यह जहर पानी में नहीं घुलता था बल्कि चिपचिपा होकर तेल की तरह फैल जाता था। जहर को देखकर एक लड़के ने तुरंत अपनी शक्तियों से खुद की रक्षा की। लड़के की एक दोस्त थी जो थोड़ी पागल थी लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पानी में विस्फोट कर एक बड़ा छेद बना दिया था। तभी लड़के ने देखा कि जहर के पानी में फैलने से मछलियां तड़प रही थी और कुछ ही पलों में मर गई थी। यहाँ तक कि जहर का असर किनारे पर लगे पौधों पर भी पड़ रहा था। सारे पौधे सूख चुके थे। तभी जहरीली लड़की ने पागल लड़की से लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई के बीच जहरीली लड़की ने लड़के पर जहर फेंकने की कोशिश की लेकिन वो असफल रही। फिर लड़के ने अपनी बिजली की शक्ति से जहरीली लड़की पर हमला किया पर उसके रक्षा कवच के कारण उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लड़का जानता था कि हर कवच की एक सीमा होती है। लड़के ने फिर से बिजली छोड़ी और इस बार उसने जहरीली लड़की का कवच तोड़ दिया था। जब जहरीली लड़की रुक गई तभी लड़के की साथी ने हमला करने की सोची लेकिन उसी पल एक सुनहरी रस्सी ने जहरीली लड़की को पकड़कर ऊपर खींच लिया था। तभी पागल लड़की ने भी जोरदार वार किया पर दुश्मन के पास क्रिस्टल का मजबूत कवच था। फिर दुश्मन ने एक खतरनाक वार से पागल लड़की को दूर फेंक दिया। ऐसी शक्तिशाली यंत्र देखकर लड़की हैरान थी। उसने दुश्मन से पूछा कि यह यंत्र क्या है। दुश्मन के पास एक जादुई अंगूठी थी जो भी हमलों को रोक सकती थी पर तभी अचानक उसके मजबूत कवच पर किसी ने हमला किया जिससे कवच में दरारें पड़ने लगी। यह हमला दूर एक टावर से कोई व्यक्ति कर रहा था। देखते ही देखते दुश्मन का कवच टूटकर चकनाचूर हो गया। यहाँ तक कि उस रहस्यमयी व्यक्ति ने दुश्मन की जादुई अंगूठी को अंगूठे के साथ ही उखाड़ दिया। यह देखकर दुश्मन डरकर भागने लगा। आज के इस युद्ध से पता चला कि जहरीली लड़की की शक्तियां बहुत भयानक थीं। चश्मे शंकल ने साथियों को बताया कि जहरीली लड़की एक अमर समाज से थी जहाँ अजीब ऊर्जा और रहस्यमयी विष की पूजा होती थी। समाज में लोगों को क्रूर प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्हें दुनिया से अलग करके केवल विष की कला सिखाई जाती थी। जहरीली लड़की उनके समाज की आखिरी वंशज थी जिसे विषैली रानी कहा जाता था। उसकी रक्षा के लिए उसके साथियों ने ही विषैले समाज को नष्ट कर दिया था। लेकिन चश्मे शंकल इस बात से हैरान थे कि विषैली लड़की ने अपने ही साथी को क्यों मारा जो उसके प्रति इतना वफादार था। लड़ाई के बाद जब जहरीली लड़की नहाने के लिए तैयार हुई तो उसके शरीर से जहर बहुत अधिक मात्रा में बह रहा था। इसका मतलब था कि जहरीली लड़की जहर का उपयोग नहीं करती थी बल्कि उसका शरीर ही खतरनाक जहर से बना हुआ